नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और अभी के तालुका पंचायत ऑफिस में खड्डे पड़े हैं, बारिश का पानी जमा हो गया है, कीचड़, इस पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आवास पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने रोक दिया। कर्नाटक के चन्नपटना में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया सरकार आपके दरवाजे पर कार्यक्रम, बोले आलोचना अस्थायी, अच्छा काम स्थायी। विपक्ष में जवाब सुनने की हिम्मत नहीं, यह राज्यसभा का अपमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में भी विपक्षी दलों पर किए तीखे प्रहार। अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी फैमिली ने मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर पालघर में 50 करीब जोड़ों की कराई शादी। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.4 रही तीव्रता। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबी तालुके में तालुका पंचायत ऑफिस के अंदर खड्डे पड़ गए हैं और बारिश का पानी रुकने से काफी कीचड़ हो रहा है। तालुका पंचायत ऑफिस में बारिश का यह पानी भर गया है और बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि उस पानी को बाहर जाने यानी निकासी के लिए कोई उपाय या सुविधा नहीं की गई है, जिसके कारण तालुका पंचायत कार्यालय में आने वाले लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। यह तालुका पंचायत ऑफिस ग्राम पंचायत इस तालुका पंचायत के नेतृत्व में आता है। इस औराद तालुका पंचायत ऑफिस में 21 ग्राम पंचायत आते हैं। उस 21 ग्राम पंचायत की हालत क्या होगी? इसके अलावा हर ग्राम पंचायत के गांव में नाली और पानी की समस्या है। औराद तालुका पंचायत ऑफिस कार्यालय आसपास में पेयजल वाटर सप्लाई ऑफिस, पेयजल निरीक्षण ऑफिस है। औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने विकास सौदा में मीटिंग करते हुए इसी के आजू बाजू घास, कचरा, कूड़ा भरा पड़ा है। इसी तरह पूर्व पशुपालन मंत्री औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान ने तालुके में स्वच्छता रखने को लेकर कई दफा अधिकारियों को वार्निंग दिए थे, परंतु यहाँ के पंचायत कार्यालय के अंदर बारिश का पानी जमा है, कचरा, कूड़ा है और खड्डे पड़े हुए हैं। इससे संबंधित अधिकारियों को जिला प्रशासन को देखना चाहिए और इन समस्याओं को हल करना चाहिए। और आज से केबी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। औराद तालुका में तकरीबन 21 ग्राम पंचायत आते हैं। 21 ग्राम पंचायत आते हैं। वो 21 ग्राम पंचायत की हालत क्या है? जब तालुका ऑफिस के अंदर इस तरह का नौबत है तो 21 ग्राम पंचायत के अंदर कितना नौबत होगा? फिर भी क्या है बोलो तो औराद तालुका में क्या बोलते हो कमलनगर तालुका होगा, उसमें 19 ग्राम पंचायत है और उसमें क्या बोलते 21 है टोटल। मगर ये ग्राम पंचायत क्या है बोलो तो 100% शोर के साथ तालुका अधिकारी अपने ऑफिस के अंदर यही मुद्दा है, तो ग्राम पंचायत के अंदर कितना मुद्दा होगा सार्वजनिक मुद्दा। कैमरा पर्सन पपुरा। विपक्षी भाजपा नेताओं ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुधवार को यहां मुख्यमंत्री के कार्यालय सह आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और एहतियात हिरासत में ले लिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, पूर्व मंत्री एस सुनील कुमार, आर्गा ज्ञानेन्द्र, एस सुरेश कुमार, सीएन अश्वत्थ नारायण और सीटी रवि सहित पार्टी नेताओं के साथ कई एमएलए भी थे। भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण भाजपा नेता अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके और उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का वैकल्पिक स्थल भूखंड घोटाला हुआ है, जिसमें लाभार्थियों में से एक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वे बेवजह आलोचना की चिंता के बजाय अच्छे काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे मंगलवार को रामनगर जिले के चन्नपटना तालुके में सरकार आपके दरवाजे पर कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अनावश्यक आलोचना के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता। आलोचना मर जाती है, जबकि अच्छा काम लंबे समय तक जीवित रहता है। लोगों की सेवा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं चन्नपटना का बेटा हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उपचुनाव के बाद चला जाऊंगा। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में कोई अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव से पहले सिंचाई विभाग से चन्नपटना के लिए 167 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए द्वारा अपनी पत्नी को साइटों के आवंटन में किसी भी अवैधता से इनकार किया, जबकि विपक्ष के नेता आर अशोक ने 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। एमयूडीए ने सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को 50-50 के अनुपात में भूखंड आवंटित किए, जिसका मतलब था कि उन्हें विकसित भूखंडों के रूप में आधी जमीन वापस मिल गई।
यह उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में था, जिसका उपयोग 1997 में एक लेआउट बनाने के लिए किया गया था। कृष्णराज भाजपा विधायक टीएस श्रीवत्स साइटों के आवंटन में भारी धोखाधड़ी के लिए एमवीडीए को दोषी ठहराने वाले पहले व्यक्ति थे। फिल्में समाज का आईना होती है और फिल्म स्टार को अक्सर दर्शक एक हीरो की तरह ही देखते हैं। वे इनकी कई बातों को सुनते हैं और कई बार समझने की कोशिश भी करते हैं। अगर ये सितारे समाज में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे तो शायद कई स्तर पर बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक सुंदर फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक शानदार फैसला लेते हुए कहा है, अगर कोई भी फिल्म मेकर अपनी फिल्म के लिए टिकट के दामों को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए उस फिल्म से जुड़े सितारे को 2 काम करने होंगे। वह काम समाज में जागरूकता फैलाने से संबंधित होने वाला है। रेवंत रेड्डी ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है, जिस भी फिल्म के टिकट के मूल्यों में फिल्म के मेकर्स वृद्धि कराना चाहते हैं, उस फिल्म में मुख्य अभिनेता है, उन्हें सार्वजनिक जागरूकता वीडियो में अभिनय करना होगा। रेवंत रेड्डी के इस फैसले को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि फिल्म के मुख्य कलाकार को एक साइबर अपराध से जुड़े वीडियो में एक्टिंग करनी होगी और दूसरा एक मादक द्रव्य के सेवन के साइड इफेक्ट के बारे में जनता को अपने वीडियो द्वारा जागरूक करना होगा। यह काम बिना किसी फीस के करना होगा। सरकार के द्वारा दिए गए इन दिशा निर्देशों का जो भी पालन करेंगे, सरकार उन फिल्मों के टिकट की कीमत में बढ़ोतरी को मंजूरी देगी। सीएम रेवंत रेड्डी के इस सुंदर दृष्टिकोण की काफी सराहना हो रही है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। महाराष्ट्र के राजस्व खुफिया निर्देशालय डीआरआई ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई की मुंबई यूनिट ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री को रोका। बताया गया है कि यात्री बैंकॉक से मुंबई पहुंचा था। जब यात्री के बैग की तलाशी ली गई थी तो कुछ पैकेट बरामद हुए। इन पैकेट्स में 5.34 किलोग्राम गांजा बरामद किए गए हैं। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में भी विपक्ष दलों पर तीखे प्रहार किए। जब पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों का कहना है कि विपक्षी के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ देर बाद विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। इस पर पीएम मोदी ने कहा, देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों में सच सुनने की ताकत नहीं है, जिनमें सत्य का सामना करने का साहस नहीं है, उनमें इन चर्चाओं में उठे प्रश्नों के उत्तर सुनने का साहस नहीं है। वे उच्च सदन की गौरवशाली परंपरा का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए जैसे ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के सांसद वेल में आए गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री ने एक अलग तरह राजनीतिक संस्कार की वानगी पेश की है, जिसकी अब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने वेल में नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सांसदों को प्यार से पानी पिलाया। ये उस समय हुआ जब विपक्ष के तमाम सांसद प्रधानमंत्री के भाषण में नारेबाजी कर मादा डाल रहे थे। नारेबाजी के कारण एक बार पीएम मोदी को अपना भाषण बीच में रोकना भी पड़ा था। लोकसभा स्पीकर के बार बार कहने पर भी विपक्ष के नेताओं को हंगामा जारी रहा। सदन में नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने पानी का गिलास व्हील में नारेबाजी कर रहे कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की ओर बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पानी का गिलास लेने से इनकार कर दिया। फिर पीएम मोदी कांग्रेस के सांसद हीवी ईडन की ओर पानी का गिलास बढ़ाया और उन्होंने पीएम मोदी के हाथ से पानी का गिलास लेकर उसे पी लिया।
अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी फैमिली ने 50 गरीब जोड़ों की शादी कराई। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने मंगलवार को मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर पालघर में 50 गरीब कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन कराया। नए जोड़ों का आशीर्वाद और बधाई देने पूरा अंबानी परिवार पहुंचा था। अंबानी परिवार ने नवविवाहित कपल को सोने चांदी और 1,01,000 रुपए का शगुन भी दिया। गरीब कन्याओं की शादी देख नीता अंबानी भावुक नजर आई। वीडियो में देखें कैसे अंबानी परिवार ने गरीब बेटियों की कराई शाही शादी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले योगेश्वर नाथ मिश्रा ने नासा के एक साइंटिस्ट के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। नासा के लिए काम करते हुए योगेश्वर नाथ मिश्रा ने हाल ही में एक फास्टेस्ट लेजर कैमरा का इन्वेंशन किया और न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। योगेश्वर नाथ मिश्रा के द्वारा बनाया गया यह फास्टेस्ट कैमरा सबसे तेज लेजर कैमरा है जो अंतरिक्ष में होने वाली खगोलीय घटनाओं को बेहद करीब से कैप्चर कर सकता है। यानी कि सौर मंडल में हुई खगोलीय घटनाओं की साफ तस्वीर इस कैमरे के द्वारा खींची जा सकती है। इन सब से हटकर ये भी बता दें कि योगेश्वर नाथ मिश्रा न केवल साइंटिस्ट है बल्कि अब एक फिल्म में भी आने वाले हैं। योगेश्वर नाथ मिश्रा पर हॉलीवुड की नजर पड़ गई है। खास बात यह भी बता दें कि हॉलीवुड की स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन सनसेट वेस्ट हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म द डे आफ्टर टुमारो में आजमगढ़ जिले के पकोली गांव के रहने वाले योगेश्वर नाथ मिश्रा ने एक साइंटिस्ट का रोल भी किया है जो लगभग 70% बनकर तैयार हो गई है और जल्द ही रिलीज होगी। भारत में हाथरस कांड के बीच ब्रिटेन में भी बाबा पर बवाल शुरू हो गया। भारतीय मूल के ढोंगी बाबा राजिंदर कालिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। कालिया पर महिला भक्तों से रेप करने का आरोप है। अब मामले में ब्रिटेन के हाई कोर्ट में केस डाला गया है। राजिंदर कालिया पर उसके पूर्व शिष्यों ने रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, साथ ही लाखों पाउंड की मांग की है। दायर मुकदमे के मुताबिक भारत के पंजाब में पैदा हुए 68 वर्षीय राजिंदर कालिया ने इंग्लैंड के एक मंदिर में महिलाओं और छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाया। वही महिला भक्तों को अपने प्रभाव में लाकर अपना शिकार बनाता था। केस दायर करने वाली सभी महिलाएं भारतीय मूल की हैं। उन्होंने 2 साल पहले एक कानूनी लड़ाई जीती थी। जज रिचर्ड ग्रिमशा ने जून 2022 में कहा था कि इस मामले में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना है। लद्दाख में बुधवार को 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि भूकंप के कारण जान माल का नुकसान होने की फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस के अनुसार भूकंप सुबह 8:12 पर आया और इसका केंद्र 15 किलोमीटर की गहराई में था। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। और अभी के तालुका पंचायत ऑफिस में खड्डे पड़े हैं। बारिश का पानी जमा हो गया है। कीचड़, इस पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आवास पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने रोक दिया। कर्नाटक के चन्नपटना में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया सरकार आपके दरवाजे पर कार्यक्रम, बोले आलोचना अस्थायी, अच्छा काम स्थायी। विपक्ष में जवाब सुनने की हिम्मत नहीं, यह राज्यसभा का अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में भी विपक्षी दलों पर किए तीखे प्रहार। अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी फैमिली ने मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर पालघर में 50 गरीब जोड़ों की कराई शादी। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.4 रही तीव्रता। केपी न्यूज में इतना है। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।